आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कभी आपने नोटिस किया है कि किसी के कमरे में एंटर होते ही आपको खामखा या तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको वो पसंद आ जाता है, या इसका ऑपोजिट भी होता है कि आपको वो नापसंद आ जाए। इसकी वजह क्या है? व्हाट इज़ दिस अनस्पोकन इंट्रोडक्शन? किसी के एक भी लफ्ज़ बोलने से पहले ही हम उसके बारे में राय क्यों बनाते हैं, हम उसके बारे में फीलिंग्स क्यों डेवलप करते हैं, अच्छी या बुरी? बाय द वेज कई लोग इसको वाइब या ऑरा का नाम देंगे कि आपके अंदर से निकलने वाली कुछ शुआएँ होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो या तो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है या आपसे रिपेल करता है। एंड टू टॉक अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी हैव ए ब्रिलियंट पैनल विद अस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो एन एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी का एक ज़बरदस्त सा मिलाप है जी, और उसके बारे में आपके पास आपकी लाइफ के लिए बहुत सारी गाइडेंस हो सकती है। हमारे साथ हैं सुमेरा फारूक। थैंक यू सो मच सुमेरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सिद्रा महमूद जाफरी, अगैन एन ओडी स्पेशलिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल एक्सीलेंस पे काम करती हैं। शी इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी वजीहा ज़फ़र माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वजीहा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। अच्छा, आप लोगों ने तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैं शुरुआत वजीहा से करना चाहूँगी। वजीहा, क्या साइकोलॉजी भी वाइब को, एनर्जी को, ऑरा को रिकग्नाइज़ करती है? आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़ुबान में इसको हम सिक्स सेंस से जो है ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बट ओके। उससे भी ज़्यादा हर इंसान जो थॉट्स प्रोसेसिंग रखता है, वो जो उसका इनर वर्ल्ड होता है, वो उसके ऑरा में रिफ्लेक्ट करता है और फिर वही ऑरा उसके कनेक्शंस में हेल्प आउट करता है। इसी तरह दूसरे लोग भी ऑरा को फील करते हैं। और स्पेशली आप नोट करें कि अक्सर लोग, ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू पर्सन टू, एक कनेक्शन सोशलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। आप यूनिवर्स में भी वो चीज़ें कनेक्ट करने लग जाते हैं जो आपका ऑरा होता है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं लाइफ के बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, आप नोट करेंगे कि वो और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और हम बिल्कुल नोट सही। करते हैं उनके मसाइल नहीं ख़त्म होते। तो ये जो विक्टिमहुड है या कंप्लेनिंग नेचर होती है जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं होता, वो लोग बहुत ज़्यादा इन एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करते हैं और यूनिवर्स में उस तरह के इवेंट्स को, सिनेरियोज को रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरह से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उनकी एनर्जी से वाइब करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव वे में। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो हम चीज़ें सोचते हैं, जो हम राय बनाते हैं और अपनी सेल्फ टॉक रखते हैं, चाहे वो अपने बारे में हो, चाहे वो लोगों के बारे में हो, चाहे वो दुनिया के बारे में हो, वही चीजें हमारी जात के साथ जुड़ना शुरू हो जाती है मैग्नेट की तरह। वही चीजें हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर वही हमारी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। ये कहते हैं कि थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। तो हमारे जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं वही हमारी बहुत सारी रियलिटी को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजाइटी के ऊपर अगर हम बात करें, मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर हम बात करें, जब हम ओवर थिंकिंग के ऊपर जाते हैं, वही हमारी एंजाइटी रिफ्लेक्ट करती है अच्छा, बहुत हमारी वाइड हो गया डिसऑर्डर्स के कैनवस, अंदर। इसको थोड़ा सा वापस लेके आते हैं ताकि दूसरे मेहमानों को भी मौका मिले। सुमेरा, आप क्या समझती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑरा? बड़ा इसको आसान बना दिया वजिया ने ये कहकर कि दीज आर प्रैक्टिस थॉट्स। तो वो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आने लग जाती है, एंड इवन विदाउट सेइंग अ वर्ड पीपल आर एबल टू गैदर दैट। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा विक्टिमहुड में रहते हैं, आपके पूरे डिमीनर में वो चीज़ होगी, एंड ऑटोमेटिकली ये एक ऐसा स्टेट है जो दूसरे लोग पसंद नहीं करते, एंड दे विल स्टार्ट फीलिंग रिपेल्ड ऑफ यू। इज़ दिस हाउ यू अंडरस्टैंड इट एज वेल? अच्छा, ऑरा की डेफिनेशन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देते हैं, कलर से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जो एक बेसिक डेफिनेशन अगर हम आसानी के लिए कहें तो ये एक एटमॉस्फेयर है जो हम अपने अराउंड कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे थॉट्स, हमारी एनर्जी फील्ड है क्या? अच्छा, अब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी फील्ड अगर एक तरह की है तो वो हमेशा एक तरह की रहेगी। हम एनर्जी फील्ड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जब हम अपनी थॉट्स के ऊपर काम करते हैं, अपने पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि लोग दुख से गुजर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो उनका जो ऑरा होगा वो थोड़ा हैवी होगा। कुछ लोग बहुत खुश हैं अभी आज के दिन में, तो उनका ऑरा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये एनर्जी कैच करते हैं हम, और ये एनर्जी एक्सचेंज होता है जो कि बातों से नहीं हो रहा होता, लेकिन एनर्जेटिकली हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हम अपने ऑरा को तब्दील करने की ताकत रखते हैं सुमेरा? बिल्कुल, अगर हमारे थॉट पैटर्न्स
अलाइंड हैं, हम क्या चाह रहे हैं। स्पेशली पहली चीज़ है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवेयरनेस में नहीं लेकर आते, तो आपके ऑरा की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको कैसे चेंज करना चाह रहे हैं। क्या आप, कुछ लोग होते हैं हमें नज़र लग जाती है क्योंकि हम खुशी दूसरों को दिखाएंगे तो हमें नज़र लग जाएगी, तो आप कितनी ही खुशी उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप इसको छुपा नहीं सकते, लेकिन आप अवेयर हो सकते हैं कि ठीक है हमने कितना ओवर शेयर करना है अपनी एनर्जी को। लेट्स सपोज आप किसी से उसकी दुख भरी दास्तान सुन रहे हैं, लेट्स सपोज, और आपने उसको कैच करना शुरू कर दिया ना, जो अगले का जो प्रॉब्लम है या मटेरियल है वो आपके साथ मिक्स होता है और उसे हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं साइकोलॉजी में, तो वो कॉन्फ्लुएंस में नहीं आना होता और अपने ऑरा को मेंटेन करके रखना। अच्छा, लेकिन ये बड़ी नॉर्मल सी बात है सिद्रा, अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके जाऊँ कि एज अ लाइफ कोच, जब आप दूसरों का दुख दर्द, दूसरों की आप बीती सुन रहे हैं जिसमें नेगेटिविटी भी है, जिसमें चैलेंजेस भी हैं एट्सेट्रा, तो ये बड़ा नेचुरल है कि आप भी उसी तरह सोचने लग जाएं, आपका जहन भी उसी तरह काम करने लग जाए, तो इसको कैसे मैनेज या मेंटेन करें? देखिए, बीइंग अ लाइफ कोच हमारे पास काफ़ी टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम लोगों की बात सुनते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं चैनलाइज करने के लिए इमोशंस और एनर्जीज़ को, और उनके पैटर्न्स को, थॉट को रिफ्रेम करने में हेल्प करते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अगर हम रिसीविंग एंड पर हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी अब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो मैं पर्सनली ख़ुद प्रैक्टिस करती हूँ मेडिटेशन बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा इन बातों का ख्याल भी रखती हूँ। तो मैं रोज़ अपने आप को क्लेंस आउट करती हूँ, जैसे कि हम रोज़ बाथ शावर लेते हैं अपने आप को क्लीन करने के लिए, इस तरह थॉट और एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए भी मुझे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है कि उसे मैं रिलीज़ करूँ, बिकॉज आई एम एम्पैथेटिक बाय नेचर, आई अट्रैक्ट दोज थिंग्स। तो ये इन्फ्लुएंस करती है। और ख़ास तौर पर अगर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में देखा जाए तो जब हम सेशंस भी करा रहे होते हैं तो हम बिहेवियरल और पर्सनालिटी से और कलर जो डिफरेंट टीम्स के डायनेमिक्स होते हैं उनको डिफरेंट कलर टेस्ट से गुजारते हैं, ताकि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठेगा, किसकी एट्रीब्यूट किसके साथ होगी, तो उसको जेल इन करने में, और जहाँ पर हमें एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट्स कहीं नज़र आते हैं तो वहाँ पर हम उन्हें गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो क्लेंस आउट भी हो रहे हैं। सुमेरा, आप क्या कहेंगी, इफ़ यू लुक एट पीपल, तो जैसे कहा जाता है ना कि अपने ऑरा से कितने लोग अवेयर होते हैं। बहुत सारे सुपरस्टार्स को अगर आप देखें, उनके अंदर ये सेल्फ बिलीफ पाई जाती है कि आई एम डिफरेंट एंड आई एम हेयर टू यू नो बेसिकली लीड द वे। तो लीडर्स इस तरह के भी होते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ये चीज़ें डिस्कवर करते हैं। इनमें फ़र्क क्या है और इस हर लाइफ पाथ का मतलब क्या है? जिन लोगों को नेचुरली ऑरा, जिनको पता होता है अपने बारे में, उनको कोई ना कोई बचपन में गाइडेंस मिली होती, या एक ऐसा बिलीफ, सेल्फ बिलीफ कि मैं जो हूँ किंग हूँ, मैं हीरो हूँ। तो ऑरा के साथ भी ना बड़ी सारी अटैचमेंट्स होती हैं। लाइक कुछ लोग होंगे उनका ऑरा होगा मदरली ऑरा, आप उनके साथ जाएंगे, जो भी आ रहा है वो उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। कुछ होते हैं थेरेपिस्ट ऑरा के साथ, कुछ होते हैं कि डोंट टॉक टू मी ऑरा काइंड ऑफ, स्टे अवे, स्टे अवे, मतलब अनअप्रोचेबल कहते हैं हम उन लोगों को। हमें एयरपोर्ट पे अगर आप देखें तो ये एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि हम भी बैठ के देख सकते हैं कि हमें लोग कैसे परसीव कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं और अपने करीबी लोगों से पूछ सकते हैं कि जनरल सेटिंग में आप कैसे दिखते हैं। क्योंकि हम देखें तो बड़े सारी दफ़ा पता चलता है कि हम, कुछ लोग हमें लग रहा होता है अनअप्रोचेबल हैं, लेकिन उनसे दोस्ती हो गई है तो अब वो बड़े अच्छे हो गए हैं। तो हम उन्हें बताते हैं, यार मुझे तो लगता था तुम बहुत रूड थी, लेकिन असली में तो तुम रूड नहीं हो। तो दिस इज़ हाउ यूर वाइबिंग। आप गिव आउट क्या कर रहे हैं, आप अनअप्रोचेबल बन रहे हैं, अप्रोचेबल बन रहे हैं, और कितने नाइस बन रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा वजिया, ये किस हद तक हम पुट ऑन कर सकते हैं? कई दफ़ा हम जैसे उर्दू में कुछ इस्लात इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई वैसे तो चेहरे पे बहुत मीठे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली वेरी डुअल फेस्ड, टू फेस्ड लोग हैं। क्या आपका ऑरा भी इस तरह झूठ बोल सकता है? यानी बज़ाहिर आपने कई दफ़ा लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी कि वो आपसे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, अच्छे अखलाक से मिल रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ अनसेटल आपको कर रही है कि यार ये ना, दिस पर्सन डज़ नॉट हैव माई बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। इसको साइकोलॉजी किस नज़र से देखती है और कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें? एक बेस्ट एग्जांपल अगर इसमें मैं फिट करूं, जैसे नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, उनका ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है, लोग उनके साथ बड़ा अच्छा फील करते हैं जब वो सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्ट कर रहे होते हैं उनके साथ। क्योंकि जो इंसान जिसके बिलीफ सिस्टम खुद से रिलेटेड बड़ा स्ट्रांग है तो वो अपना ऑरा भी स्ट्रांग रखता है। कुछ लोगों में पावर होती है कि वो अपने ऑरा को स्ट्रांग रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी आतिफ असलम का देख रहे थे कि उनकी फादर की डेथ हुई और वो अगले दिन ही वो प्रोग्राम के लिए गए थे, कॉन्सर्ट के लिए। वो बहुत एनर्जेटिक उन्होंने कॉन्सर्ट किया,
हालांकि उनका ऑरा हैवी होगा, बट उन्होंने उसको शिफ्ट किया, उसको ऑल्टरनेट किया, उसको बनाया। तो उसमें क्या होता है, एट टाइम्स हम फील कर रहे होते हैं बट हमारी एनर्जी जो है उसको हम फौरन से उसको कर लेते हैं, स्विचिंग उसमें ले आते हैं, उसमें डिफरेंशिएट उसको कर लेते हैं। तो कुछ लोगों में ताकत होती है, लेकिन अगेन मैं ऐड करूँगी ये प्रैक्टिस। जो लोग अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना, सेल्फ कंट्रोल करना जानते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना जानते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छा चैनलाइज कर लेते हैं, अपना ऑरा में शिफ्ट ले आते हैं। बिल्कुल सही। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात करेंगे कि शिफ्टिंग ऑरा, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही, लोग आपको वो रिस्पांस नहीं दे रहे जो आप उनसे चाहते हैं, आपकी बात पे कायल नहीं हो रहे, आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली समथिंग इज़ ब्लॉकिंग योर ऑरा एंड पीपल आर परसीविंग यू नॉट इन द लाइट राइट। इसको अगर तब्दील करना है तो क्या किया जाए, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, दूसरों के जो रिएक्शंस हैं उसको हम किस तरह अपने फेवर में मोल्ड कर सकते हैं, यानी यकीनन आप किसी ऐसी हाई पावर पोजीशन पे हैं जहां आपने डायलॉग करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, कोई और चीज़ लेके आनी है, चाहे आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, अपने घर की बात करें या आप किसी बोर्ड रूम की बात करें, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑरा। और जब आपका ऑरा वीक हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? सो मेरा कई लोग मानते हैं इस बात को कि बहुत सारे कीमती और नादिर पत्थरों से, क्रिस्टल से आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग या शिफ्ट कर सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पे मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन बात सारी है बिलीफ की। अगर आपको एक नॉर्मल पत्थर उठा के दे दिया जाए कि ये रख लो, अब तुम आइंदा से अगर मिट्टी में हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगी, लेकिन अगर सोच लिया है ना कि ये होगा तो बिल्कुल होगा। तो इसकी बड़ी सारी प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो कि हम लोगों को वैसे ही बता रहे होते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस लैक करता है, कि जैसे ही आप रूम में एंटर होने लगे, एंटर होने से पहले आप सोचें कि यू ओन दैट रूम, ये सब आपकी एनर्जी है और सब आपके कंट्रोल में। सो दैट्स व्हाट वी से, और अवेयरनेस अगेन इज़ द की। ठीक है। और अगर किसी को अपना ऑरा हैवी लग रहा हो, यानी कई दफ़ा हम नोटिस करते हैं ना कि हम अच्छे भले चहकते हुए बड़ी हाई एनर्जी के साथ एक रूम में एंटर हुए थे, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ का क्या माहौल था कि सडनली आई एम फीलिंग वेरी हैवी। इसका मतलब है आपने कोई ना कोई नेगेटिव या हैवी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब किया है। ऐसी सिचुएशन में सुमेरा आप क्या एडवाइस देती हैं, क्या करना चाहिए? पहले तो ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि पता चल रहा है कि ये हमें हैवी फीलिंग आ रही है। तो अगर कोई हैवी फीलिंग आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग डाउन द मेमोरी लेन चले गए। लेट्स सपोज कोई किसी रूम में गया और उसको किसी ने देख के सिर्फ आईब्रो रेज की और यूं कर दिया, डिस्गस्ट शो कर दिया। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पुराने पैटर्न्स जो हैं वो प्ले कर रहे होते हैं। पुराने पैटर्न्स में क्या है कि कभी बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, हम इसे रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं, व्हेन पीपल गो बैक टू देयर मेमोरी लेन। तो वहाँ पे फिर वो बैड फीलिंग लेके चले जाते हैं। प्लस बहुत सारे लोग जो होते हैं पीपल प्लीजर होते हैं, वो चाहते हैं कि उनसे हमेशा सब लोग खुश रहें। तो ये अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि आप उस रूम में किसको खुश करना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी एक मिसाल वजिया ने दी थी। वजिया, आई वांट टू कम बैक टू दैट कि आपने कहा कि नार्सिसिस्टिक लोग वैसे तो टॉक्सिक होते हैं, लेकिन इनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, ये दूसरे के ऑरा पे हावी हो जाते हैं, उनके दिमाग पे, जहन पे, दिल पे हावी हो जाते हैं और तभी अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स करवा पाते हैं। और अभी दूसरी तरफ से मैं अगर इसको कनेक्ट करती हूँ, सुमेरा ने पीपल प्लीजिंग की बात की, तो जो नार्सिसिस्ट का विक्टिम होता है वो हमेशा पीपल प्लीजर होता है। उसका दिल चाहता है कि नार्सिसिस्ट उससे खुश रहे, जब उसको लव बॉम्ब कर रहा है तो ये ड्रग उसको मिलती रहे। इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि जब हम नार्सिसिस्ट के साथ टाइम गुजारते हैं तब तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उससे दूर होते हैं हम बहुत हैवी या उदास फील करते हैं। शुड दैट बी अ टेल टेल साइन? और इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिपेंडेंसी का साइन होता है। जो वीक हो रहा होता है वो अपने इन्वायरमेंट में डिपेंडेंट देख रहा होता है कि किस तरह डिपेंडेंट हूँ। तो ये डिपेंडेंसी वाला पार्ट वीक ओरा को शो करता है अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे है। और इसको कैसे करना चाहिए, जैसे बाकी भी गेस्ट ने कहा कि अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवेयरनेस। और मैं सीधा यहाँ ऐड करूँगी, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं और अपनी सेल्फ रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, वो लोग अपने ओरा पे डेली लेवल पे जो है ना स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं और वो उनको अवेयरनेस जल्दी होती है। देखिए, ऑरा जो है किसी का भी ट्रॉमा भी हो सकता है, बचपन के पैटर्न्स हो सकते हैं, ऑरा किसी का भी वीक हो सकता है। इसका ताल्लुक नेगेटिविटी से नहीं है, चैलेंजेस से भी है, स्ट्रगल से भी है। सो जब अवेयरनेस आती है, आप उस पर वर्क करते हैं, तो जब आप फौरन से उस चीज़ से दूर होते हैं, आपको समझ आ जाती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मैं यहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, आई एम फीलिंग डाउन आफ्टर दैट। तो वो फिर उस पर वर्क करके हील करते हैं। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिद्रा ये भी है ना कि कई लोगों का ऑरा ये होता है कि ना मैं खुश हूँ ना मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा।
So they can be a problem, and we encounter these people at workplaces as well कि बड़े खुशी जोश के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नए सेयर्स होंगे जिनका आपसे ज़्यादा तजुर्बा होगा वो कहेगा भाई जितनी भी मेहनत कर लो ना मिलेगा तुम्हें प्रमोशन, नहीं होनी सक्सेस, जो तुम्हारा आइडिया है वो कोई बहुत वंडरफुल आइडिया नहीं है। तो ऐसे लोग जो आपके ऑरा और एनर्जी को ड्रेन कर रहे हों और बाय डिफ़ॉल्ट आप उसी दफ्तर में काम करते हैं, उसी इदारे में काम करते हैं, आपका उनसे वास्ता भी पड़ना है, तब क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रही हैं सिद्रा, ऐसा तो हर वक्त आपको इस तरह के चैलेंजेस एनवायरनमेंट में फेस करना पड़ता है। ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के अराउंड आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट करते हुए आपको रेजिलियंस दिखाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। हमेशा आपको हर चीज़ के ऊपर विक्ट्री नहीं मिलती या हर चीज़ के ऊपर 100% रिजल्ट नहीं मिलता। जब भी अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ स्टीम की फाउंडेशन वीक होगी, आप इन लोगों को आपको एड्रेस करना, डील करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अपनी रिट के साथ, अपनी रेजिलियंस के साथ आप इनको बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। फिर अगर वो कोई भी कमेंट आपके ऊपर करते हैं या बी लिटिल फील कराते हैं, अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक मूव होगा, और वो कैसे होगा जब आप अपने आप को तैयार करके उस पोजीशन में, चाहे वो विजुअलाइजेशन के ज़रिए करें, चाहे वो अफर्मेशन के ज़रिए करें, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग के ज़रिए करें, चाहे अगर आप जैसे जैमस्टोन्स अगर आपको लगता है, या अगर आप किसी और भी जिस भी मेथोडोलॉजी को आप बिलीफ सिस्टम समझते हैं उसके थ्रू अगर आप पावर को इंटैक्ट करते हुए मूव ऑन करेंगे तो हर चीज़ को आप रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपका ज़ात से आप कनेक्टेड हैं तो ये स्ट्रेंथ होगी। मैं इस पर एक और पॉइंट कहूँगी कि जैसे बचपन में हम घर से बाहर निकलते थे तो हमें प्रोटेक्शन के लिए कहा जाता था कि तिलावत करके निकलें या आयतल कुर्सी का विर्द करें। तो मैं अपनी ज़ाती राय में इसको इस तरह से भी समझती हूँ कि जब हम अपने आप को पावरफुल फील करते हैं कि हम किसी के हिसार में हैं या प्रोटेक्शन में, तो हम जो है चांट्स करते हैं, रेसिटेशन करते हैं या अफर्मेशंस करते हैं। तो जो भी तरीका आपको सूट करता है उसके ज़रिए आप अपना सेल्फ स्टीम, सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंटैक्ट करते हुए रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। और जिस तरह आपने कहा कि मुश्किल वक्त में आपको थोड़ी सी सब्र और हिम्मत से काम लेना फिर चाहिए, लेकिन अगर कोई आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर रहा है एंड फिज़िकली उसने कुछ नहीं किया है, यानी वर्बली कुछ नहीं बोला है, आपको अटैक नहीं किया, इट्स जस्ट अ फीलिंग। सो मेरा ये फीलिंग एक इंट्यूशन की तरह आती है ना, जिस तरह वजिया ने भी कहा कि इट्स लाइक अ सिक्स्थ सेंस। कैसे इस फीलिंग को हमें इग्नोर करना चाहिए? फियर आ रहा है तो हमें खुद ही अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू एट दैट पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें ले रहे होते हैं, यानी कि प्रोजेक्शंस ले रहे होते हैं या अजम्पशंस बेसिस पर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रूम में गए हैं, वहाँ 4 लोगों से सब हंसी खुशी बात कर रहे हैं, बट जैसे ही वो आपसे बात करते हैं वो सीरियस हो जाते हैं। तो यहाँ पे फीलिंग आती है कि मेरे साथ क्यों नहीं है खुशी खुशी बात करे। सो बेसिकली हो ऐसे रहा होता है कि शायद आपके पार्ट पे उनकी अजम्पशन हो और उनकी अजम्पशन आपके पार्ट पे उनकी अजम्पशन हो। तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है और आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनका विक्टिम मेंटालिटी होती है, बोलते हैं मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, मुझे तो हमेशा ही ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन करें कि क्यों किया जा रहा है। क्या आप एंटर ही रूम में इस पोजीशन में जा रहे हैं कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो जुल्म ही होना है। तो यहाँ पे ये अवेयरनेस अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मालूम करें कि आपको और विक्टिम होने में मज़ा क्या आ रहा है। ये नोन स्पेस होती है बहुत सारे लोगों की, और फिर वो बेचारे बन के जो हैं वो बहुत सारे फ़ायदे भी उठा रहे हो। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही है। और इससे पहले क्योंकि नार्सिसिस्ट की बात हो रही थी और हमने कहा कि शुरू में आपको उनके साथ अच्छा लग रहा होता है, जब आप उनसे दूर होते हैं तो आपको उनकी याद आ रही होती है, लेकिन फिर नार्सिसिज्म के सेकंड फेज़ पे जब आप पहुंचते हैं, व्हेन यू आर गेटिंग डीवैल्यूड, और जब आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है, यानी बेसिकली आपके ऑरा को मज़ीद वीक किया जा रहा होता है, उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, ये हम वजिया से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। When somebody is robbing you of your aura, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स को आपकी वीकनेसेस बनाया जा रहा हो, आपको कंफ्यूजन में डाला जा रहा हो, आपको गैस लाइट किया जा रहा हो, तब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? क्योंकि ये एक एनर्जेटिक अटैक भी है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक भी है, और ये इतना डिजीइंग होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वजह ये सवाल सबसे पहले आपके साथ, जिसको मैं कहूँगी कि जब आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और आपका ऑरा वीक हो रहा होता है, तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है, माशाल्लाह दे आर लिविंग अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। और मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि कुछ लोग बहुत बड़े लेवल पे भी काम कर रहे होते हैं, बट जब उनकी फैमिली में कोई भी पेरेंट स्पेशली नार्सिसिस्ट है या स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी नार्सिसिस्ट है, तो वो उसके अंडर
बहुत सारी उनकी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना डाटा शेयरिंग कम कर दें। नार्सिसिस्टिक लोग जो वर्क करते हैं वो आपके डाटा पे करते हैं। उनको आपकी वीकनेसेस जब पता चलती हैं, आपके लाइफ के मसले जब पता चलते हैं, तो वहाँ से अटैक करते हैं। स्पेशली अगर उनको पता चलेगा फाइनेंशियली जो है आप डाउन जा रहे हैं, वो आपको पैसे दे के वहीं से आपका कंट्रोल लेंगे, आपकी ओवरऑल लाइफ का। आपके बच्चों के मसले हैं तो उनमें इन्वॉल्वमेंट करके आपकी एनर्जी लेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाटा शेयरिंग, सेकेंडली अपनी वीकनेसेस उनके साथ शेयर करना कम कर दें, एंड थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप उनके साथ टाइम कम स्पेंड करें। यूजुअली लोग उनके साथ जब वीक होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो लैक करना शुरू कर देते हैं सेल्फ वर्थ को, और वो अपनी वर्थ बनाना शुरू कर देते हैं उन लोगों के साथ। सो क्योंकि गैस लाइटिंग में यही होता है कि आपको रियलिटी में समझ ही नहीं आ रहा होता व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, और जब आप अलग होते हैं तब भी वो आपके जहन पे सवार होते हैं और आप अपने ही आप को कोस रहे होते हैं कि मैं क्यों उनके पास गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सेल्फ वर्थ। जी बिल्कुल सही। और आपने जैसे कहा कि सुमेरा और मैं ऑफलाइन अभी ये बात कर रहे थे कि ये चीज़ें फ़िज़िकली भी मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तभी आप देखें कि आप कहते हैं ना, खुश इन्वायरमेंट में कोई रहता है तो वो खिलने लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में एक छोटे बच्चे को भी दे दें तो आपको नज़र आएगा कि उसके चेहरे पे स्ट्रेस आने लगा है, उसकी सेहत गिरने लगी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे लोग इन सिम्टम्स की तरफ नज़रसानी नहीं करते सुमेरा, लेकिन क्या ये पहले सिम्टम्स हैं विच इज़ अगैन you know your body is talking to you? बिल्कुल ऐसा है। और आपके इर्द गिर्द जो आपसे मोहब्बत करते हैं लोग, उनको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि वजिया ने कहा कि नार्सिसिस्टिक रिलेशन में लोग फंसे हुए होते हैं, हाँ। तो उनको शायद नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन साथ वालों को नज़र आ रहा होता है कि तुम्हारी पूरी एनर्जी जो है एक जगह पे इन्वेस्ट हुई हुई है और तुम इंजॉय नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल हर वक्त फ़ोन देखना है, बताना है जाना किधर है, किधर जा रहे हैं, किधर बैठे हैं, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट में क्या करेंगे। तो जब आपने कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया होता है तो उसकी जो वाइब होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है, प्लस आप जहाँ प्रेजेंट हैं वहाँ नहीं होते। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपके आसपास के लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक कि दोस्तों को भी इस चीज़ का आइडिया होना शुरू हो जाता है। इनको हम अर्ली साइंस कहते हैं कि जहाँ पे लोग इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि जितने लोगों के हमने स्ट्रॉन्ग ऑरा की बात की, तो क्या एक लम्हे के लिए उनको हम इमेजिन करते हैं एज वेरी ऑटोक्रेटिक, लाइक कोई आमिर, एक जाबिर की तरह का एक बंदा कि जिसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर एक पे हावी है। लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग ऑरा का मतलब यही होता है सुमेरा कि आप एक नेगेटिव इंसान हैं? स्ट्रॉन्ग ऑरा हमारे यहाँ जो एक तो कन्फ्यूजन ये है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आर कंसिडर्ड कि वो जो है वो डिक्टेटर किस्म का इंसान है या वो खौफनाक इंसान है कि अगर 2 बजे खाना खाना है तो 2 बजे ही खाना खाना है। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होना जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से भी जीनी होती है। क्योंकि जैसे आपने किसी और को कंट्रोल देना है ना, तो उसने आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब ही कर देनी है। एब्सोल्युटली। सिद्रा, आप क्या कहती हैं कि दिस इज़ ये ऐसा लगता है कि एक टग ऑफ वॉर ऑफ कंट्रोल भी तो है घर में, जिसको हम बज़ाहिर बहुत बेज़रर समझते हैं, चाहे वो खातून खाना हो, कोई बुज़ुर्ग खातून हो, समटाइम्स दे आर द मोस्ट कंट्रोलिंग पीपल। क्या तमाम कंट्रोलिंग लोग खुश होते हैं आपके ख्याल में? मुझे तो ये भी लगता है कि उनको जितना भी कंट्रोल मिल जाए, उनको कहीं ना कहीं कोई कमी ही लग रही होती है। असल में मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि जब हम वैलिडेशन सीख करते हैं ना, तो हम अगले को अपनी पावर देना शुरू कर देते हैं कि हमें लोगों से तवज्जो या उनसे जवाब चाहिए होता है। तो जब हमारा इनर वीक होता है, वुड आंसर इट दिस वे कि जब हम अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं होते, हमें हमारी डिसलाइक्स, लाइक्स, अपनी ज़ात पर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर जो है ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो ये अंदर की खामियों को, महरूमियों को जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे ना, तब हमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हम कंट्रोल होना पसंद नहीं करेंगे। तो आई थिंक दैट विल हेल्प अस टू बी हु वी आर एंड एक्सेप्ट एज वी आर। क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो सबकी ज़िंदगियाँ परफेक्ट नहीं होती, हम ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, और उनको एम्ब्रेस करना, उनको एक्सेप्ट करना, को उनके ऊपर बिलीव करना कि ठीक है, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न, और उससे आगे बढ़ना। हम ज़िंदगी में अटक तो नहीं सकते। जब हम ये समझ लें तो हम अपने पर काम करें, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, कोई ऐसी कोर्सेज करें जिससे हमारी सेल्फ स्टीम अच्छी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो, जिससे हमारा हुनर बढ़े, स्किल बढ़े, लोग हमें वैलिडेट करें, तो ऑटोमेटिकली तवज्जो मिल जाती है। खातून खाना के साथ अमूमी तौर पर मसाइल ये होते हैं कि उनकी जो कायनात है वो वही 4 दीवारी में होती है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर शख्स से या पर्टिकुलर चंद अफराद से ही वैलिडेशन सीख करते हैं। जब आपके पास हुनर होगा और सब आपको सराहेंगे तो आपकी नीड फॉर 1% माइट बी मिनिमाइज, लेकिन उसके लिए आपको अपनी ज़ात से, अपने सेल्फ से, अपने अंदर
कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब ये सारे मसाइल को आप बेहतर तरीके से अच्छा, दूर इसमें कर अगर आप सकेंगे। देखो कि इसमें हमारी इंडिविजुअल कंडीशनिंग भी है और सोसाइटल और कल्चरल कंडीशनिंग भी है। कई दफ़ा हम अपनी ये बाउंड्रीज़ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें सिखाया यही जाता है। वजह ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि जो टीनेजर्स हैं या यंग एडल्ट्स हैं, उनको अब आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने सालों से बल्कि कई डेकेड से उनको ट्रेन कर दिया है। अब उनका जहन ही उस आपने एक दायरा खींच दिया है कि बस इसके अंदर तुमने रहना है, इसके बियॉन्ड तुमने नहीं जाना। तो आपका मिनट मिनट आपकी एक एक चीज़ कंट्रोल होती है। तो जो आप अभी बात कर रहे थे कि भाई डेटा शेयरिंग कम कर दें, अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, आप बाउंड्रीज़ लाना भी चाहते हैं लेकिन आप डेटा शेयरिंग को रोक नहीं पा रहे, तब क्या करें? देखिए, उसमें अगर डाटा शेयरिंग आपको अफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो डेफ़िनेटली सामने वाला यूज़ करेगा। लेकिन अगेन जो ऑरा है, आपने जैसे एक बात की, मैं इससे कनेक्ट करूँगी कि वो नेगेटिव वे में ही होता है, नहीं। हमारे घर में जैसे बड़े होते हैं, हम उन पे रिलाय कर रहे होते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं अपने डिसीजंस को लेके। लेकिन वही ऑरा जब सिर्फ मैंने कह दिया, ये ऑरा आ जाता है, तो बच्चे भी दूर हो जाते हैं, फैमिली में वो लोग भी उनसे दूर होते हैं और दूर ना भी हो, अनकंफर्टेबल होते हैं। तो जो ऑरा है उसकी डेफिनेशन कनेक्ट करती है इंटेंशन के साथ। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए, तो फिर आपका ऑरा नेगेटिव वे में लोगों को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपका ऑरा ये चाह रहा है कि मैं एक फैमिली डायनामिक है उस पर काम कर रहा हूँ, या ऑफिस है उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाह रहा हूँ, और मैं अपने लिए अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ लोग इसलिए भी अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रख के चल रहे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि किसी एक को कंट्रोल लेना पड़ता है, वरना हर कोई अपनी मर्जी करता है। इसी तरह घर में भी यही है। सो स्ट्रॉन्ग ऑरा पॉजिटिव वे में जब वो होता है, वो ट्रू इंटेंशंस के साथ कनेक्ट होता है, तो वो एटमॉस्फेयर बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल सही। और तभी हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके साथ एक एहसास का ताल्लुक़ हो जाता है। आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है, उनकी प्रेजेंस कंफर्टिंग लगती है, एंड दैट इज़ अ साइन ऑफ अ पीसफुल, एक पुरसुकून ऑरा की ये निशानियाँ होती हैं। और हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम उसी जगह पे पहुँचे। जैसे एक बच्चे के लिए अगर आप बात करें तो उसकी माँ का ऑरा बहुत कंफर्टिंग होता है। सिर्फ उनका लम्स या उनका मौजूद होना, दैट इन इटसेल्फ कुड बी वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो भी लोग आपको साइकोलॉजिकल सेफ्टी देते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, आपके कॉलीग्स हों, आपकी टीम हो, तो आपको ये एहसास होता है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दैट्स द ऑरा दैट वी आर ऑल एमिंग फॉर। बहुत शुक्रिया सुमेरा, सिद्रा और वजिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दिस वॉज द कॉन्वर्जेसन टुडे अबाउट द ऑरा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।